हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल्स बाय मरहबा हाशमी। आज का लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बड़ा इंटरेस्टिंग सी सिलेक्शन का पार्ट देखना है। बेतहाशा टूल है सिलेक्शन के लिए जो फोटोशॉप के अंदर यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 आज हम जिसको देखेंगे वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, जो बहुत ज़्यादा अपडेटेड वर्जन के अंदर मौजूद है। जैसे 2022 2018 से आगे जितने भी वर्जन मौजूद है हमारे पास फोटोशॉप के, उस सब के अंदर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल मौजूद है, जो कि बहुत ज़्यादा इजीली एक सिंगल क्लिक के ऊपर आपका पूरा ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगर नहीं है तो उसके अलावा कौन से टूल है जो कि यूज़ किए जा सकते हैं, जो आज के लेक्चर में हमने देखना है वो है क्विक सिलेक्शन टूल एंड सेकंड मैजिक वॉन्ड टूल। तो आए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज हम लोग जो अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, इंटरफेस का आपको आइडिया है, हमने सिलेक्शंस टूल देखना है। अब सिलेक्शन में लास्ट टाइम हम लोगों ने रेक्टेंगल मार्की टूल देखा था। अभी जो मैं स्टार्ट करने लगी वो हमारा पैनल है, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वॉन्ड। इन तीनों चीज़ों को हम लोगों ने देखना है कि ये है क्या चीज़ें। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक टूल दिखाऊंगी, मे बी उसके बाद आप उसको यूज़ करें या ना करें। ये सारे टूल, सिलेक्शन टूल इतने सारे हैं, लेकिन आपको ये देखना होता है कि मुझे कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट है, मुझे क्या चीज यूज करनी है। ठीक है, किस इमेज के लिए कौन सी सिलेक्शन मेरे लिए इफेक्टिव होगी। ये बेसिकली हमारा काम है, किसी भी पिक्चर को देख के जज करना कि मुझे यहाँ पर कौन सी टूल को यूज करना है। नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे टूल हैं जो हम लोग सिर्फ सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ही कर रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करके रखूँ, सिंपल करूँ, तो ये लासो टूल है। इस पिक्चर की डिस्क्रिप्शन में देखिए, उसने कहा मेक फ्री हैंड सिलेक्शन। कोई फ्री हैंड सिलेक्शन करनी जहाँ को पर्टिकुलरली मुझे प्रॉपर एजेस नहीं चाहिए, शायद मैं दो चीजों को पकड़ के इकट्ठा करना है, तो आप इस किस्म की सिलेक्शन करते हैं। लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करके रखूँ तो ये लासो टूल है, पॉलीगॉन लासो टूल है एंड मैग्नेटिक लासो टूल है। तो लासो टूल को मैं सेलेक्ट करती हूँ, मैं कहीं भी कोई भी रैंडम फ्री हैंड कर दूं तो इसने मेरी एक सिलेक्शन बना दी है। ठीक हो गया। अगर मैं इसको कंट्रोल जे कर दूं, कंट्रोल जे का मतलब होता है इसको न्यू लेयर में कॉपी कर दो, तो ये मेरा पूरा का पूरा पाथ को एक उठा के न्यू लेयर के अंदर ले आया। तो होप सो शायद आपको इसकी समझ आ गई हो कि ये है क्या चीज, सिलेक्शन बेसिकली। अगर आपको दोबारा करके दिखाऊं, किसी भी चीज को जब पहले एंड को जोड़ देते हैं, पहले को दूसरे एंड के साथ, फर्स्ट एंड आपका लास्ट पे आके जुड़ जाता है, तो एक सिलेक्शन और एक पाथ बन जाता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं ये करके खाली छोड़ दूं तो ये फिर अपनी तरफ से जोड़ने की कोशिश करता है। कोई भी सिलेक्शन तब बनती है जब आपका पाथ कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट एंड घूमते फिरते करते एंड के साथ आकर जुड़ जाए। अच्छा, कंट्रोल डी से मैं इसको डी सेलेक्ट करने लगी हूँ। सेकंड टूल को देखते हैं, ये है पॉलीगॉन लासो टूल। अच्छा, इसके नाम से समझ आ रही है, पॉलीगॉन लासो टूल के पॉलीगॉन्स की तरह है। जब आप सिंगल क्लिक करते हैं, ये एक पॉइंट है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये कोई भी कर्व सिलेक्शंस के लिए नहीं है। ठीक हो गया। ये सारी किस किस्म की सिलेक्शंस के लिए है हमारे पास, जिसके अंदर शार्प एजेस हो। ठीक हो गया। अब अगर मैं आपको दोबारा से सिलेक्शन करके देखूं, जिसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट लगा ली, सेकंड लगा ली, थर्ड थर्ड मुझे लग रहा है कि यार ये पॉइंट गलत हो गया, अब मैंने इसको बैक स्टेप जाना है, तो कंट्रोल जेड करने की बजाय आपने सिंगल बैक स्पेस प्रेस करना है। तो देखिए, आप एक स्टेप पीछे चले गए, एक स्टेप और करोगे तो ये फर्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाएगा। अब ये किस तरह की इमेजेस के लिए इसकी जरूरत है, ये आके देखते हैं। जाहिर सी बात है, ये पॉलीगॉन्स हैं, स्ट्रेट शेप्स हैं, तो हम इससे अगर कोई बिल्डिंग्स वगैरह को देखें, स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक इमेज रखी थी, ये इसकी अगर सिलेक्शन करनी हो तो मैं यहाँ पर पॉलीगॉन लासो टूल लूंगी, क्योंकि ये सारे के सारे शार्प एजेस हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, नेक्स्ट में जाके कॉर्नर पे करती हूँ, देन यहाँ पर करती हूँ, ये मैनुअली आप इसको क्लिक करते जाएं। ठीक हो गया, यहाँ पर कर दिया, फिर स्ट्रेट थोड़ा यूं कर दिया। अब मैं फर्स्ट को लास्ट के साथ जाके जोड़ रही हूँ, तो ये एक सिलेक्शन बन गई है। इसको कंट्रोल जे करके कॉपी वायर न्यू लेयर करते हैं, तो ये देखिए, ये पूरी सिलेक्शन होके हमारे पास एक न्यू लेयर के अंदर मौजूद है। अगर मैं इस पे वापस आ जाऊं, मैं कहती हूँ मुझे कोई ये सारी बिल्डिंग्स चाहिए, शिफ्ट प्रेस करूंगी तो जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं वो बिल्कुल मुझे दे देती है उसकी सिलेक्शन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस की। ठीक हो गया, ये भी सिलेक्शन बन गया, कंट्रोल जे किया, ये भी न्यू के अंदर आ गया। इसको बंद करें तो अब हमारी ये दो लेयर्स। अब हमें कभी भी किसी भी पोस्टर में से कोई इमेज चाहिए होगी तो हम उसको इजीली निकाल के अपने पोस्टर के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो होप सो आपको इस चीज की थोड़ी सी समझ आ गई होगी। अब हमारे पास लास्ट टूल है, लास्ट टूल है हमारे पास मैग्नेटिक लासो टूल। अच्छा, है तो ये लासो टूल ही, लेकिन मैग्नेटिक है। अब मैग्नेटिक का मतलब ये है कि ये क्या करता है कि ये कोशिश करता है जो सेम कलर्स हैं उनके दरमियान में डिफरेंस क्रिएट करे, और खुद से ही ऑटोमेटिकली सिलेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करता है। अगर मैं कंट्रोल प्लस करके जूम करूं, यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्लिक किया और मैं जैसे चलती जा रही हूँ, आप देख रहे हैं
ये कितने मजे से मेरे एजेस को खुद से ही सिलेक्शन करता जा रहा है। लेकिन ये कर सिर्फ इसलिए रहा है कि यहाँ पर दो कलर्स का शदीद कंट्रास्ट है, लेकिन जैसे बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास व्हाइट या पर्पलिश सी टोन है, और जो एलिमेंट है, ये जो मेन आपका जो ऑरेंज है, वो बिल्कुल डिफरेंट कलर के अंदर, तो इसलिए रंगों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस कर पा रहा है और ये सिलेक्शन को ईजी बना रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं मैनुअली तो वो आपका पॉइंट लगता जा रहा है, नहीं तो ये आप जैसे जैसे माउस को मैं आगे लेके जाती जा रही हूँ, इसके अंदर आपकी माउस की ग्रिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आप एक सिलेक्शन अच्छे तरीके से बना सकते हैं। नहीं तो एक सिलेक्शन भी बाहर जाने की दे रहा है, और ये देखें ये इस तरीके से करने लग जाता है। इससे पूरी जान छुड़ानी है, ये वन स्टेप बैक जाना है, तो इस तरह आपने बैक स्पेस दबाते जाना है। ये हर एक एक पॉइंट देखें पीछे जाता जा रहा है। अगर आपको ये पूरी सिलेक्शन चाहिए ही नहीं तो आपने सिर्फ और सिर्फ इस्केप को प्रेस करते जाना है, और साथ साथ मैं अपना माउस इस पॉइंट के साथ साथ पीछे लेके आती जा रही, तब ये इस पॉइंट के ऊपर आ गया। अब यूं करते जाए, मैंने इसको जाके जोड़ दिया, तो अब इसने एक सिलेक्शन मुझे बनाकर दे दी है। तो अब इसको बेशक आप कंट्रोल जे करके न्यू लेयर के अंदर आ जाए, इसको मैं 2 मिनट के लिए जरा डिलीट करती हूँ। यस, ये मेरी सिलेक्शन बनी हुई, मैं कंट्रोल जे करने लगी हूँ। तो अब आप ये देखिए कितनी नीट सिलेक्शन हुई हुई है। तो हम लोग इसके थ्रू भी इजीली सिलेक्शन बना सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसी टूल के अंदर रहूं और अगर आपको लगता है मेरी जो सिलेक्शन है मे बी कलर्स का थोड़ी वेरिएशन ज्यादा है, तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा दें तो ये और ज्यादा स्टिक रहेगी आपके कॉर्नर्स के साथ। अगर मैं एक रैंडम सी सिलेक्शन लेके आपको दिखाऊं, इसके अंदर भी अगर आप ये प्रॉपर ऊपर शिफ्ट करके और ऐड करेंगे तो देख रहे हैं प्लस ऐड हो गई, ये आपकी सिलेक्शन को इसके साथ ऐड कर देगा। अगर आप ये देखें, 1 मिनट, अगर मैं शिफ्ट प्रेस करने लगी हूँ, मैं यहाँ से आके फर्स्ट पॉइंट के साथ मैंने जोड़ दिया, इसने ये सिलेक्शन ऐड कर दी। तो इसका मतलब ये सारी चीजें हर जगह मौजूद है। फेदर आपके एजेस को जरा सॉफ्ट कर देगा। एंटी एलियास मैंने आपको बता दिया, ऑफ करेंगे तो एग्जैक्ट पर्टिकुलरली शार्प कॉर्नर्स बन जाते हैं। तो ये कंट्रास्ट है, ये जितना कंट्रास्ट बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा इसकी सिलेक्शन स्मूथ होती जाएगी। अभी यहाँ पर कलर्स बहुत ज्यादा नहीं, तो मुझे इतनी ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो होप सो आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। शायद अगर मैं नेक्स्ट टूल आपको पढ़ाऊं तो इसके बाद आप ये टूल यूज ही ना करें, क्योंकि मुझे जहां तक याद है मैंने इतने अरसे के अंदर ये वाले टूल्स बहुत कम यूज किए हैं। मैं ये यूज करती हूँ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड। ये ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू पिछले वाले से। यहाँ पर मैनुअल सिलेक्शन नहीं की जाती, चीजों की खुद ब खुद सिलेक्शन की जाती है। अच्छा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल बहुत सारों के पास नहीं होगा अगर उनका अपडेटेड वर्जन फोटोशॉप का नहीं है। अगर मैं आपको ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करूं और ये वाला सिलेक्ट करना है मुझे ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पर आके सिर्फ एक बॉक्स बनाया, ये देखें, इसने वन सिंगल क्लिक के अंदर आपको ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करके दिखा दिए। तो होप सो इसके बाद आप ये कहेंगे कि मैं क्यों मैनुअली जाके मैग्नेटिक लासर टूल को यूटिलाइज करूं। तो ये इस हिसाब से बहुत ज्यादा ईजी है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी आपको अगर करके दिखाऊं, तो ये देखिए इसने कंट्रोल जे करें तो हम लोगों के पास न्यू लेयर के अंदर पूरे का पूरा केक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन उसने करके दे दी है। तो अच्छा, अब वहां पर उस सूरत में जहां पर हमारे पास बैकग्राउंड बहुत ज्यादा आप कह लें कि कलर्स वाला हो, वहां पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की सिलेक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और उसकी वजह क्या है कि जाहिर सी बात है जब बहुत ज्यादा रंग है तो वो उसके दरमियान में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर तो देता है, एक बेसिक सिलेक्शन दे देता है, लेकिन आपको फिर किसी और टूल के साथ आकर उसको चीजों को रिफाइन करना पड़ता है। अच्छा, सेकंड टूल पढ़ने से पहले मैं एक मैजिक वॉन्ड टूल बताऊंगी। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है, अगर आप इसकी टॉलरेंस बढ़ा दो तो ये सेम रंगों को पकड़ने की कोशिश करता है जितना भी एक पिक्चर के अंदर मौजूद हो। मुझे अगर इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है तो मेरे लिए ज्यादा इजी है कि मैं बैकग्राउंड की सिलेक्शन कर दूं, उसको इन्वर्स करके इस मेन कैरेक्टर की सिलेक्शन कर लूं। अगर मैं देखा मैंने इसको टॉलरेंस बढ़ा दी थी, तो मैंने एक सिंगल क्लिक किया से सारे का सारा बैकग्राउंड को पकड़ के सिलेक्ट कर दी। मैं शिफ्ट प्रेस करती हूँ और साथ ही मैंने इसकी भी सिलेक्शन कर ली। अब ये तो हो गया बैकग्राउंड। अगर मैं आपको इसको कंट्रोल जे करके दिखाऊं, एक मिनट, मैं ऊपर लेयर को ऑफ करें, इसमें अगर मैं राइट क्लिक करके अगर मैं आपको कंट्रोल जे करके दिखाऊं ना फिल वक्त के लिए, इससे मेरा कैरेक्टर छोड़ के ना पूरा बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये तो मुझे नहीं चाहिए था। मुझे तो चाहिए था या तो मैं इसकी सिलेक्शन के थ्रू इस सिलेक्शन के थ्रू मैं सारे का सारा बैकग्राउंड डिलीट कर दूं, एक ये कि बैकग्राउंड नया लेके आए तो भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। नहीं तो राइट क्लिक करके आप अगर इन्वर्ट कर दें, सिलेक्ट इन्वर्ट, तो ये आपका मेन कैरेक्टर हो गया। कंट्रोल जे करें, आपका बैकग्राउंड खत्म हो गया। अब यहाँ पे लाके कोई भी बैकग्राउंड डालें, हम फर्दर इसको सिलेक्ट मास्क, इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको ज्यादा स्मूथ कर सकते हैं, या हम लोग इसी को यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करें तो हम इसमें फेदर भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा स्मूथ कर देगा। तो ये भी किया जा सकता है। ठीक है, कंट्रोल डी से देखें, वो जो पहले एग्जैक्ट लाइंस आ रही थी उसमें थोड़ा सा ऑरेंज लाइंस को
ख़त्म करके दिखा दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इन टूल्स को, डिपेंड करता है हम कहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं। अब अगर मैं क्विक सिलेक्शन लूँ और आपको किसी और इमेज पे लगा के दिखाएं, जैसा कि मैं यहाँ पर आती हूँ क्विक सिलेक्शन टूल में, मेरे पास दो चीज़ें हैं। आपकी ब्रैकेट्स होती हैं कीबोर्ड के ऊपर। राइट वाली के लिए आप उससे साइज ब्रश का ये देखें बड़ा हो रहा है, मैनुअली आप यहाँ पर भी आके ऐड या सिलेक्शन का ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन कोई ऐड करनी, जैसे हम शिफ्ट प्रेस करते हैं और सब्ट्रैक्ट करनी है तो हम ऑल्ट प्रेस करते हैं, तो हम सारे ही शॉर्टकट्स यूज करेंगे। ये है आपने ब्रश का साइज कितना रखना है। अगर आप यहाँ पर नहीं जाना चाहते तो आप सिंपल ब्रैकेट की से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक हो गया। हार्डनेस चाहिए कि नहीं, सॉफ्ट ब्रश चाहिए या बिल्कुल ही हार्ड चाहिए, जहां पर मैं क्लिक करूं वहां पर पूरी की पूरी सिलेक्शन हो जाए। तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर आऊं साइज बड़ा करूं तो आप ये देखें, इससे मेरी सारी की सारी सिलेक्शन कर दी। अगर सपोज मैंने गलती से बाहर सिलेक्शन निकल आई है, अभी तो खैर कलर्स का कंट्रास्ट इतना ज्यादा है वो आपकी सिलेक्शन ही नहीं चेंज करता। मैं किसी और इमेज पे ट्राई करके देखते हैं, सपोज इसके ऊपर ही आ जाए, कंट्रोल डी करते हैं, हम इसके ऊपर सिलेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं जहां जहां क्लिक करती हूँ, ये एक चीज आपने मेक श्योर करनी है कि जो भी ब्रश का साइज है वो बिल्कुल ध्यान से ठीक चूज करना है, नहीं तो वो बहुत ज्यादा मसला करता है बाद में। अगर हमारी सिलेक्शन कोई भी खराब हो जाए तो हम लोग ऑल्ट के साथ, जैसे मैं ऑल्ट क्लिक करती हूँ देख रहे हैं माइनस हो गई है, तो आप उसको माइनस के साथ ठीक भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम इधर आ जाए, ठीक है, अब इतना बड़ा ब्रश मैं कभी भी इस पिक्चर के लिए यूज नहीं करूंगी, मैंने अपना ब्रश का साइज छोटा किया। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं प्रॉपरली और जूम करके देखें, ब्रश का साइज थोड़ा मैं छोटा कर रही हूँ ब्रैकेट की से, लेफ्ट ब्रैकेट की माउस की कीबोर्ड के अंदर जो है, अगर मैं इसको ऊपर करती जाऊं तो ये देख रहे हैं। अब अगर मैं बताऊं आपको, ये देखें थोड़ा सा बाहर निकल गया, सपोज ये बाहर निकल गया, तो मैं जहां पर ऑल्ट क्लिक करूंगी माइनस हो गया, और लाकर मैं इस सिलेक्शन के थ्रू चीजों को सेट कर लूंगी। तो इसका मतलब है कोई भी टूल को हम मिक्स मैच करके यूज कर सकते हैं। अगर मैं प्लस करूंगी तो ये ऐड करने लग जाएगा, तो इस तरीके से हम इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि किस चीज के अंदर मुझे किस तरह की जरूरत है। शायद यहाँ पे मैं मैजिक फॉन्ट लूं और इसका क्योंकि बैकग्राउंड सारा सिंगल टोन है, मैं उसको सिलेक्ट करूं, रिवर्स करके अपना मेजर कैरेक्टर यूज कर लूं। तो होप्स आपको ये आज के जो 6 टूल हम लोगों ने पढ़े हैं सिलेक्शन की, आपको समझ आई होगी। अभी हम एक इमेज लेते हैं और उसका बैकग्राउंड रिमूव करके देखते हैं कि अगर मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो किस तरीके से किया जा सकता है। अगर ये इमेज है, मैं चाहती हूँ मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करके और बैकग्राउंड लेके आना है, तो हमारे पास बहुत सारे टूल हैं। जाहिर सी बात है मैं लासो टूल नहीं लूंगी, मैग्नेटिक भी नहीं लूंगी। तो एक काम करते हैं, मैं पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेते हैं, और अगर इसमें कोई कमी पेशी हुई तो हम इसको क्विक सिलेक्शन टूल के साथ सेट कर लेंगे। मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल ठीक सिलेक्शन है। कंट्रोल जे करते हैं, बैकग्राउंड लेयर को ऑफ करते हैं, तो हमारी ये सिलेक्शन बन गई। अब मैं प्लेस एम्बेड करती हूँ और एक कोई बैकग्राउंड लेके आते हैं। डाउनलोड्स में सपोज ये बैकग्राउंड ले लेते हैं। अच्छा, ये इमेज बहुत छोटी है, आपने कोशिश करनी जब भी कोई इमेज लाए तो 1000 पिक्सल से ऊपर हो। मैं इसको सिर्फ इसलिए लेके आई, मुझे ये इसको ब्लरी करना था। इसको क्लिक किया, फिल्टर के अंदर आ गए, ब्लर में आ गए, मैंने गॉसियन ब्लर इस पे अप्लाई कर दिया। रेशियो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है, इसको ओके कर दिया, और इस लेयर को पकड़ के इस इमेज के नीचे कर देते हैं, क्योंकि अभी ऊपर आ रही है, मुझे ये बैकग्राउंड के नीचे चाहिए। तो ये देखें, हम किसी भी इमेज का बैकग्राउंड इजीली रिमूव करके और नए बैकग्राउंड्स लगा सकते हैं। तो आपको ये सारे टूल्स की प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट इमेजेस के साथ। होप सो आपको आज का लेक्चर की समझ आई होगी। आप ये सारी सिलेक्शंस को किसी भी इमेजेस के साथ अप्लाई करें। अगर आप मेरी ही दी हुई इमेजेस के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर दी है। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड फॉलो। थैंक यू।